दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एशआर बायोग्राफीज़ पर। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं आज की कहानी। आज की स्टोरी एक ऐसे हॉलीवुड एक्टर पे है जिन्होंने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया है। हम बात कर रहे हैं जॉनी डेप के बारे में। यह ज़्यादातर अपने सन की किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जॉनी डेप की लाइफ जर्नी। जॉनी डेप का जन्म 9 जून 1963 में ओवेंसबोरो, केंटुकी में हुआ था। इनकी मां वेटर का काम करती थी और इनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे। पिता की जॉब की वजह से इनको कई बार घर बदलना पड़ता था। इस वजह से यह 20 से भी ज़्यादा जगहों पर रह चुके हैं और फाइनली 1970 में यह मिरामार, फ्लोरिडा में सेटल हो गए। जॉनी को बचपन से म्यूज़िक का बहुत शौक था और जब यह 12 साल के थे तब इनकी माँ ने इनको एक गिटार गिफ्ट किया था। जॉनी उस गिटार को गैराज बैंड में बजाते थे। बचपन में जॉनी के घर में बहुत वाद विवाद होता था। इस वजह से उन्होंने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया और 15 साल की उम्र में उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसकी वजह से जॉनी ने सिगरेट के साथ साथ अल्कोहल भी लेना शुरू कर दिया। जॉनी यह तय कर चुके थे कि उनको एक रॉक म्यूजिशियन बनना था। उनके स्कूल प्रिंसिपल ने भी उनको रॉक म्यूजिशियन के करियर को परस्यू करने की सलाह दी थी। बाद में जॉनी ने द किड्स बैंड को ज्वाइन किया। इसका नाम बाद में बदलकर सिक्स गन मेथड हुआ। जॉनी उस बैंड में अपना लिखा गाना गाने वाले थे कि बैंड टूट गया और जिस वजह से जॉनी ने एंजल बैंड को ज्वाइन किया। 20 दिसंबर 1983 में जॉनी ने बैंड के ही एक सिंगर की बहन लॉरी एलिसन से शादी कर ली। लॉरी उस समय मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी। उन दिनों जॉनी ने पेन कंपनी के लिए टेलीफोन मार्केटिंग का काम भी किया। लॉरी एलिसन ने जॉनी को बहुत बड़े एक्टर निकोलस केज से मिलवाया। निकोलस से जॉनी को एक्टिंग करने की सलाह मिली और यहीं से जॉनी की लाइफ चेंज हो गई। 1984 में नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट में पहला रोल मिला, मगर इसके अगले साल 1985 में उनका लॉरी से तलाक हो गया। मगर जॉनी ने उसका असर अपने काम पर नहीं पड़ने दिया और 1987 में एक टेलीविज़न सीरियल 21 जंप स्ट्रीट में काम किया। उसमें लोगों को इनका काम बहुत पसंद आया और उसी के बाद उन्होंने क्राई बेबी में काम किया। इस मूवी में इनको लीड रोल मिला था। फिर 1994 में एड वुड मूवी में भी इन्होंने काम किया। यह मूवी सुपर हिट रही, जिसकी वजह से इन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। फिर 1997 में इन्होंने एक मूवी करी जिसका नाम था ब्रेव। इसमें इन्होंने स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर का काम करा था और फिर यहीं से उन्होंने डायरेक्टर का काम भी शुरू कर दिया। फिर 2013 में उनकी सबसे हिट मूवी आई पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, जिसे हम सभी जानते हैं, बचपन से देखते आए हैं हम। इसमें इन्होंने कैप्टन जैक स्पैरो का रोल निभाया था। फिर आगे उन्होंने कई पॉपुलर मूवीज़ करी, जैसे कि चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, एलाइस इन वंडरलैंड। 2007 में इनकी मूवी स्वेनी टॉड रिलीज़ हुई। इसकी वजह से इन्हें गोल्डन ग्लोब फॉर द बेस्ट अवार्ड मिला था। ये तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की सारी सीरीज़ में काम किया है।
वो सभी मूवीज़ में इनका रोल कैप्टन जैक स्पैरो का ही रहा था। जॉनी ने अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। यही कारण था कि आज वह इतने सक्सेसफुल हुए हैं। और दोस्तों, अभी एक उनके ऊपर केस भी चल रहा है जो कि उनकी वाइफ ने किया है। अभी इस केस का कोई फैसला हुआ नहीं है, अब हम देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों, यही है जॉनी डेप की पूरी कहानी। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।